वे सब सच बता देते हैं कि उसे कंपनी को किसने खरीदा है और प्रिया को बताते हैं कि उसके नहीं बॉस, और कोई नहीं, तेरे मामा की लड़की है। और उसको मैं नहीं यह सब करने के लिए बोला है, क्योंकि रवि को भी पता चले कि किसी पर हाथ उठाने से कितना दर्द और कैसा महसूस होता है। जब तक इंसान को खुद से महसूस नहीं होगा, तब तक वह नहीं सुधरता। पापा, यह क्या कर दिया आपने? जिसको जैसा समझ आता है, उसको वह उसी भाषा में समझाना चाहिए। रवि भी वहां घूमता हुआ आ जाता है। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। प्रिया के पापा वहां से घर चले जाते हैं। पापा के जाने के बाद प्रिया भी वहां से चली जाती है। तब रवि अपने दोस्त रमेश को फोन करके पूछता है। कुछ पता चला कंपनी किसने खरीदी है? रमेश उसे बताता है। कंपनी तुम्हारे ससुर जी के नाम है। ये सुनकर रवि शॉक हो जाता है और रमेश से बोलता है। यह बात तो ससुर जी ने बताया नहीं ना, यह बात मुझे प्रिया ने बताई है। रमेश, हो सकता है तुमसे कोई धोखा हुआ हो, एक बार उसको क्रॉस वेरीफाई करो कि क्या सच में वह मेरे ससुर जी नहीं खरीदी है। हाँ, यह कंपनी तुम्हारे ससुर जी नहीं खरीदी है, क्योंकि किसी डॉक्यूमेंट के अंदर मैं तुम्हारे ससुर जी की फोटो देखी है। मैं इसलिए 100% श्योर हूँ। और यह जो बॉस है, यह भी तुम्हारे ससुर जी की कोई रिश्तेदार है, जो कि विदेश से पढ़कर आई है और जिसे कभी भी तुम नहीं मिले हो। रमेश, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे ससुर जी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, या वह मुझसे क्या चाहते हैं। अगर उनको कुछ चाहिए था तो वह मेरे से बोल सकते हैं, मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? भाई, मुझे नहीं पता, यह तेरे घर का मैटर है, पर मैं इतनी सलाह दे सकता हूँ कि तू एक बार भाभी से बात कर, क्या पता भाभी कुछ बता दे। तू ठीक कहता है, मैं एक बार प्रिया से बात करता हूँ कि क्या कंपनी पापा की है। अगर उनकी है तो वह मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। फोन काटने के बाद रमेश जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसकी भी बॉस उसके पीछे खड़ी होती है। बॉस रमेश और उसको बोलता है। बहुत अच्छी दोस्ती निभा रहे हो, तुम ही पता है कि मैं रवि के साथ ऐसा क्यों कर रही हूँ। मुझे नहीं पता। बैठो, मैं बताती हूँ। तुम्हें यह तो पता चल ही गया है कि मैं रमेश की बीवी की बहन हूँ, तो मैं तुम्हें एक और बात बता देना चाहती हूँ कि रवि अपनी बीवी पर हाथ उठाता है। यह एक दिन की बात नहीं है, वह डेली 1-2 थप्पड़ अपनी बीवी को मारता ही रहता है। उसको सबक सिखाने के लिए मेरे मामा जी ने यह कंपनी खरीदी है और मुझे इस कंपनी का बॉस बना दिया है कि मैं रवि को सबक सिखा सकूं, जिससे उसको पता चले कि दर्द क्या होता है। अगर वह अपनी बीवी पर हाथ उठाता है तो वह सबसे बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि एक औरत भगवान का रूप होती है, जिससे कि उसका पूरा परिवार आगे बढ़ता है। एक औरत घर की लक्ष्मी होती है। अगर ऐसा करता है तो आपने बिल्कुल ठीक किया उसके साथ। परंतु बात यह है कि जैसा कि मैं उसको सब कुछ बता दिया है, तो हो सकता है वह अपनी बीवी से पूछने के लिए जा रहा है, और अगर उसकी बीवी उसको कुछ नहीं बताएगी तो हो सकता है वह अपनी बीवी पर दोबारा से हाथ उठाए। मेरे हिसाब से आपको उसके घर जाना चाहिए। उसकी बॉस तुरंत अपने अपने मामा को फोन करके सब कुछ बता देती है। प्रिया के पापा पुलिस के पास जाते हैं और प्रिया की बहन को रास्ते में मिलने के लिए बोलते हैं। प्रिया रवि के पास होती है। आते ही रवि पूछता है। प्रिया, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा ने कोई कंपनी खरीदी है? जी, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरे पापा ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। आप किस कंपनी की बात कर रहे हैं? कहाँ खरीदी है? अगर आपको पता है तो मुझे भी बताइए, क्योंकि पापा ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। रवि गुस्से में। प्रिया, तुम्हें ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है, तो मुझे सच सच बता दो, वरना आज मैं तुम्हारा यह हाल करूंगा कि तुम देखते रहोगी। प्रिया डर से। मैं आपसे सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम्हें पता है, इतने दिन से जो मैं परेशान था, कंपनी खरीदने वाला इंसान कोई और नहीं तुम्हारे पापा है। मुझ पर हाथ उठाने वाली और कोई नहीं तुम्हारी बहन है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पापा ऐसा क्यों करवा रहे हैं। ये सब बोलकर रवि फिर से हाथ उठाने लगता है और जैसे ही रवि प्रिया को एक थप्पड़ मारता है, प्रिया के पापा, बहन और पुलिस 3 वहां पहुंच जाती है। तेरी तो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। एक लड़की पर तू हाथ उठाता है और वो लड़की तेरे को जवाब नहीं देती।
इसका मतलब तू बहुत बड़ा शेर हो गया। आज चल थाने, मैं तुझे बताता हूं कि शेर किसको कहते हैं। आज तुझे इतना मारूंगा कि तू जिंदगी में कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाएगी। पुलिस वालों के पैर पड़ जाती है। वह बोलती है, आप रवि को माफ कर दिए, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बेटा यह क्या बोल रही है तू? आज जब इसको सबक सिखाने का मौका है तो तू इसके लिए पुलिस वालों से माफी मांग रही है। यह माफी के काबिल नहीं है। इसको ले जाना जरूरी है। जब तक 10 से 15 दिन पुलिस वाले इसको अच्छे से पीटेंगे नहीं तब तक इसको समझ नहीं आएगा कि किसी औरत पर हाथ उठाने की सजा क्या हो सकती है। प्रिया तुम बहुत भोली हो। मामा जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। फिर इस इंसान को तो जेल में ही होना चाहिए। पापा तो 10 दिन के बाद कर रहे हैं। मेरा बस चलता तो मैं तो सालों साल इसको जेल में रखती और डंडे से मारती भी। सबके हाथ जोड़ने लगता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझसे गलती हो गई है, मुझे बस एक मौका दो। तुझे मैं गलती से भी एक मौका नहीं दूंगा। मैं भी तुझे एक मौका भी नहीं दूंगी। पापा एक बार माफ कर दो, बहन एक बार माफ कर दो, आगे से यह नहीं करेंगे। प्रिया के बोलने के बाद दोनों माफ कर देते हैं और पुलिस वाला बिना रवि को गिरफ्तार किए बिना चला जाता है। इस कहानी समय यह सीखने को मिलता है, औरत घर की लक्ष्मी होती है और किसी भी औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अगर कोई जवाब नहीं दे रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कमजोर है। तो आपको औरतों की इज्जत करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि प्रिया के पापा ने रवि के साथ सही किया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।